दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो आज फिर हम लोग इस वीडियो में झारखंड से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे जो कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और वो भी झारखंड की परीक्षा में। कुछ प्रश्न तो आपको ऐसे भी मिलेंगे तो झारखंड का जो JPSC है उसमें पूछा गया है, कुछ JSSC में पूछा गया है। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो देखिए आपको क्या पूछा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था। महेंद्र सिंह धोनी यानी कि अपना माही, तो माही ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला, तो वो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ। देखिए, कोई भी लोग शून्य से शुरू होते हैं और शून्य पे ख़त्म हो जाते हैं, इस बीच बहुत सारे काम करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो है, इन्होंने अपना पहला मैच जब बांग्लादेश के खिलाफ खेला था तो वो 0 रन पे आउट हो गए थे। लेकिन सोचिए कि कभी किसी ने सोचा था कि महेंद्र सिंह धोनी अपना माही जो है इतना बड़ा कारनामा करेगा। इसने भारत को T20 में विश्व कप जिताया, वनडे में विश्व कप जिताया और भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक रहे हैं। तो पहला मैच इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला, 0 पे आउट हुए। अगर पूछे कि कब खेला था तो ये इन्होंने 23 दिसंबर 2004 को पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। और 2019 में जो है इनके सम्मान में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है उसका जो साउथ स्टैंड है, उसका साउथ स्टैंड जो है इसका नाम जो है धोनी के नाम पर रखा गया है, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी पेवेलियन इसका जो नाम कर दिया गया है साउथ स्टैंड का। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। यही देखिए हमारे माही, कौन नहीं जानता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आज का हमारा जो पहला के बाद दूसरा जो प्रश्न है वो है भारत से विदेश में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है, यानी भारत का कौन सा आम का प्रजाति है जो भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पे आपके जो 4 ऑप्शंस है इसमें से जो सही आंसर है वो है अल्फोंसो। ये देखिए तीन और ये 4, यानी 3 और एक चौथा, ये चारों के चारों आम की ही प्रजाति है। लेकिन जो अल्फोंसो आम है ये देखिए इस तरह से आपको देखने को लगेगा। तो ये जो है भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात की जाती है। निर्यात मतलब बाहर भेजा जाता है। आयात मतलब होता है किसी भी सामान को मंगवाना, और निर्यात का मतलब होता है बाहर दूसरा देशों में भेजना। तो कहता अल्फोंसो आम जो है वो भारत से सबसे ज़्यादा दूसरे देश में भेजी जाती है। देखिए आम को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, फलों का राजा बोलते हैं। प्राचीन शास्त्रों में जो है इसको जो है सो कल्प वृक्ष कहा जाता था। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का मतलब होता है, देखिए कल्प वृक्ष का मतलब होता है इच्छा देने वाला, यानी कि इच्छा देने वाला पेड़ इसको कहते थे, कल्प वृक्ष कहते थे। और इसका जो अगर आपको वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये सारे प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको पूछे ही जाएंगे, एकदम आप निश्चिंत रहिए। देखिए तीसरा सवाल आज का है, निम्न में कौन सा नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। यानी कि ये जो आपको नृत्य दिया गया है, कथक है, मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है और कथकली है। तो ये सब जो नृत्य है वो कहता है उसमें से कौन मुगल परंपरा से अभी भी प्रभावित है, अपने वर्तमान स्वरूप में भी प्रभावित है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथक। ये देखिए ये कथक का आपको फोटो लगा हुआ है, ये कुछ लोग जो है सो कथक डांस कर रहे हैं। तो ये मुगल परंपरा से प्रभावित है। मुगल परंपरा मतलब जैसा बाबर ने जिसकी स्थापना की थी, और इसका जो अंतिम जो शासक था वो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला आपका जो प्रश्न है वो कहता है कि निम्नलिखित में से परमाणुीय बिजली घर का और राज्य का कौन सा युग्म गलत है। यानी कि एक तरफ आपको इधर जो है दिया हुआ परमाणु घर और इधर दिया हुआ है किस राज्य में है। तो कहता है इसमें सारे के सारे सही हैं लेकिन एक गलत है। तो कौन सा गलत है वो आपको पकड़ना है। तो देखिए अगर बात करें काकरापार की तो ये गुजरात में ही है, कुडनकुलम तमिलनाडु में ही है, फिर आपका कैगा ये भी कर्नाटका में है, लेकिन जो कलपक्कम है ये आपका कर्नाटक में ना होकर के तमिलनाडु में है। तो इसका जो सही आंसर हुआ
वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो है सो गलत है। यहाँ कर्नाटका की जगह अगर तमिलनाडु होता तो ये भी हमारा सही हो जाता। ठीक है, चलिए परमाणु बिजली घर में क्या होता है कि परमाणु ऊर्जा से यहाँ पे बिजली बनाई जाती है। और देखिए परमाणु ऊर्जा इतना कारगर होता है कि बहुत ही कम मात्रा में बहुत ज़्यादा ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी ऊर्जा देती है, लेकिन हालांकि इसका नुकसान भी बहुत है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए आपका जो आज का 5वां प्रश्न है वो क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू उप रासायनिक प्रदूषण का कारण है। यानी कि कहता है कि उप यहाँ पे नहीं होगा, रासायनिक प्रदूषण का कारण कौन सा है। ठीक है, तो कहता है कि चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो रासायनिक प्रदूषण करेगा वो है कोयले का जलना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब देखिए कोयले का जलना से क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो से इससे निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हमारे फेफड़े में जा कर के या हमारे ब्लड में ये मिक्सअप होकर के ऑक्सीजन जो फ्लो करता है हमारे बॉडी में उसके फ्लो को रोक देता है। यानी कि ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू पूरा जो सो फ्लो नहीं कर पाता है, जिसके कारण हम लोगों को जो सो अगर ये ज़्यादा जल रहा है, आप वहाँ पे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में चला गया, आपके ब्लड में मिक्सअप हो गया, तो आपको चक्कर भी आएगा, और चक्कर आने के साथ साथ हो सकता है अगर ज़्यादा समय तक ऐसा कर दें तो आपका डेथ भी हो सकता है। और याद रखिएगा कि कोयले के जलने से जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित अंग है वो आपका फेफड़ा भी होता है, और आपका फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी जब आप आज के बाद से या कभी भी आज से ही, आज के बाद से क्यों, तो आपका जो है सो कोयले को जलाना बंद कर दीजिए, या अगर जलाते हैं तो ओपन में जलाइए, आप वहाँ पे ज़्यादा मत रहिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो यहाँ पे इसका तो ऑप्शन आप लोग सब कोई जानते हैं कि झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे प्रभात कुमार। लेकिन आपसे पूछेगा ये कब से कब तक थे, तो याद रखिएगा ये 15 नवंबर 2000 से लेकर के 3 फरवरी 2003 तक, 2002 तक थे, 3 नहीं 2002 तक थे। उसके बाद आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है बाबूलाल मरांडी। तो आपको पता है कि ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले सीएम जो हैं वो बाबूलाल मरांडी थे। और ये जो है से कब तक रहे, तो 15 नवंबर 2000 से लेकर के 18 मार्च 2003 तक रहे। अगर पूछे कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल तो ठीक है प्रभात कुमार थे, अभी जो है सो झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो अभी जो है सो आपके सीपी राधाकृष्णन हैं। और अभी झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह है हेमंत सोरेन। लेकिन हमसे पूछा गया कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल, तो वह है प्रभात कुमार। ठीक है, देखिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, आप इनको पहचान ही गए होंगे। झारखंड में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है। यानी कि झारखंड में वैसा व्यक्ति जो सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहा हो, तो यही है दिसोम गुरु, यानी कि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पिताजी। तो इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिबू सोरेन। और ये कहता है कि ये मात्र जो है वो 10 दिन के लिए बने थे मुख्यमंत्री। ये कब से कब तक बने थे, तो कहता है कि 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक के लिए बने थे, यानी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए। अगर पूछेगा कि झारखंड में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है, तो वो अर्जुन मुंडा हैं। ये कुल मिलाकर के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और ये देश के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और ये भी वर्तमान समय में अर्जुन मुंडा जो हैं वो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं केंद्र सरकार में। उसके बाद रघुवर दास। तो रघुवर दास देखिए, अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार है उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे झारखंड के जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। और मधु कोड़ा एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो निर्दलीय थे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिसे चुनाव से पहले किसी भी पार्टी ने अपने पक्ष में या अपने पार्टी से टिकट नहीं दिया, वो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ा, अकेला चुनाव लड़ा और जीत करके सरकार बना लिया। और सिर्फ सरकार ही नहीं बनाया, वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी बन गए।
तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि झारखंड में क्या राजनीति की स्थिति है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था हमारा शिबू सोरेन। आज का अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में कहता है कि कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, यानी 2 बार, 4 बार, 6 बार या 3 बार। तो ध्यान रखिएगा कि झारखंड में जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है वो है 3 बार। और 3 बार कब कब लगा है, तो देखिए पहला लगा था आपका 19 जनवरी 2009 से लेकर के 30 दिसंबर 2009 तक। ठीक है, दूसरा जो लगा था वो लगा था 1 जून 2010 से लेकर के 11 सितंबर 2010 तक। और तीसरा जो लगा था वो कहता है आपको 18 जनवरी 2013 से लेकर के 13 जुलाई 2013 तक। तो कहता है कि सबसे अधिक जो है सो दिन तक कब राष्ट्रपति शासन झारखंड में रहा, तो ये है आपका ये वाला 19 जनवरी 2009 से लेकर के 30 दिसंबर 2009 तक जो है ये कुल मिलाकर के आपका 344 दिन होता है। और एक बार में राष्ट्रपति शासन जब लगा था तो 344 दिन तक झारखंड में राष्ट्रपति शासन रहा था। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। देखिए आज का अगला प्रश्न है कि झारखंड में या झारखंड के प्रथम मंत्रिपरिषद में रघुवर दास को कौन सा मंत्रालय मिला था। हालांकि देखिए हम लोग रघुवर दास को तो जानते हैं, ये जब पिछले बार वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कहता है कि इससे पहले जब झारखंड में पहली बार सरकार बनी थी और वो भी बीजेपी की, तो उस समय रघुवर दास को कौन सा मंत्रालय मिला था वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा उस समय इनको जो है श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्रालय मिला था, यानी ऑप्शन नंबर ए। और अभी वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान समय में जो है सो श्रम नियोजन मंत्री जो हैं सत्यानंद भोक्ता हैं। कौन है, सत्यानंद भोक्ता, जो कहाँ से विधायक हैं, तो चतरा विधानसभा से विधायक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का कहता है कि झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। यानी पूछा है कि प्रथम जो राज्यपाल नहीं पूछा, प्रथम राज्यपाल तो प्रभात कुमार थे, लेकिन कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। तो याद रखिएगा कि कार्यवाहक जो राज्यपाल थे वो कौन थे, तो वो थे आपका विनोद चंद्र पांडे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। प्रभात कुमार जैसा आप पता है कि पहले जो है सो राज्यपाल थे झारखंड के। दूसरा कहता है विनोद कुमार गुप्ता, यानी वी.के. गुप्ता, ये झारखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे, पहले मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और रमेश बैस जो हैं अभी कुछ समय पहले तक झारखंड के राज्यपाल रह चुके थे। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है इसका कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल तो विनोद चंद्र पांडे रहे थे। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। यानी वर्तमान समय में जो झारखंड हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है। तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी संजय कुमार मिश्रा, इसका सही आंसर है। अच्छा, संजय कुमार मिश्रा कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने झारखंड हाई कोर्ट के, तो ये 14वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं झारखंड के। उसके बाद अगर बात करें डॉक्टर रवि रंजन, तो ये 13वें नंबर के थे और अब ये यहाँ से चीफ जस्टिस के पद से हट चुके हैं। उसके बाद अगर बात करें न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, तो ये देश के 50वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और अगर ज्ञान सुधा मिश्र की बात करें तो ये जो है झारखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, यानी ये भी झारखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। झारखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, लेकिन पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। तो ये हैं हमारे संजय कुमार मिश्र जी, और ये जो है सो झारखंड हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, याद रखिएगा
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रहा है जो हम बता रहे हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करें, आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यानी झारखंड में जो राज्यपाल अब तक बने हैं उसमें से महिला राज्यपाल भी एक बनी है, और वो कौन है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं, आप इनको देख करके समझ ही सकते हैं कि ये कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और ये जो है सो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी, और राज्यपाल के तौर पर जो है इन्होंने 5 वर्ष से अधिक समय का कार्यकाल झारखंड में किया है। यानी ये 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी है। पहली महिला तो राज्यपाल है ही झारखंड की, लेकिन साथ ही साथ 5 साल का कार्यकाल करने वाली भी पहली व्यक्ति बनी जो राज्यपाल के पद पर झारखंड में आई थी। और वर्तमान समय में ये देश की राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति। और इनके बारे में थोड़ा जानिए, ये जो है सो देश की पहली जो है सो आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, और ये कुल मिलाकर के देश की दूसरी राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन है अन्नपूर्णा देवी, तो ये जो है सो केंद्रीय, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री। उसके बाद आर भानुमति जो हैं, ये भी झारखंड हाई कोर्ट की न्यायाधीश रह चुकी थी, और ये जो है सो कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जज रही। और स्मृति ईरानी, ये जो सो आप जानते हैं कि केंद्र में मंत्री है, इनका झारखंड से कोई लेना देना उतना है नहीं। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है आज का, देखिए, कहता है कि पंचायत समिति का प्रधान क्या कहलाता है? यानी पंचायत समिति का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको जो है सो प्रमुख कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अच्छा, प्रमुख की सहायता के लिए कौन रहता है? तो ये रहता है उप प्रमुख, प्रमुख की सहायता करेगा। अच्छा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसको हम लोग बीडीओ कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जो है पंचायत समिति का सचिव कहलाता है, पदेन सचिव कहलाता है। ये यानी कि ये सचिव है पंचायत समिति का, और मुखिया तो लोकल बॉडीज है ही। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रमुख। आज का अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? यानी पूछा है कि जो मुख्य सचिव थे झारखंड राज्य के वो कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजय शंकर दुबे। ये झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। और अभी वर्तमान में अगर पूछे तो कौन है? तो वर्तमान में है हमारे सुखदेव सिंह। उसके बाद अगर शिवाजी महान कैरे की बात करें तो ये राज्य के पहले डीजीपी थे। कौन थे? पहले डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि जो पुलिस होते हैं उनके भी हेड थे। और आपसे जो चौथा ऑप्शन है फटिक चंद्र हेम्ब्रम, ये जो है प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। ये कौन थे? प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। और अभी वर्तमान समय में अगर पूछे कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं डॉक्टर मेरी नीलिमा, ठीक है, केरकेट्टा। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आज के 15वें और आखिरी प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां और आखिरी प्रश्न है कि राज्य निर्माण के समय झारखंड उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? तो याद रखिएगा कि झारखंड जब निर्माण हुआ था उस समय झारखंड हाई कोर्ट में कुल मिलाकर के 8 न्यायाधीश थे, और 8 न्यायाधीश में से एक थे चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, और 7 जो सो अन्य थे। अभी वर्तमान समय में 20 हैं। अगर वर्तमान समय का पूछे तो हम 20 के साथ जाएंगे। 18 जो है, देखिए 20 तो सृजित है, लेकिन अभी 2 जजों की नियुक्ति हुई। इन दोनों की नियुक्ति के पहले कुल मिलाकर 18 जज ही थे झारखंड हाई कोर्ट में, अभी 20 हो गए हैं। और ये 34 कहा गया है, ये जो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पे जजों की कुल संख्या है। और 34 में 1 + 34, यानी 1 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और बाकी 33 जो हैं इनको हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं, जो भी हमने आज कराया, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।